लिब्रा, यह हफ्ता तुम्हें टूटने नहीं देगा, लेकिन तुम्हें यह दिखा देगा कि तुम कब से खुद को मोड़ते आ रहे हो। लिब्रा की सबसे बड़ी ताकत हमेशा तवाज़ुन रही है, मगर इस हफ्ते यही तवाज़ुन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनेगा। पिछले कुछ दिनों से तुम एक अजीब हालत में हो। जाहिर है सब कुछ ठीक लग रहा है, लोग खुश हैं, फिजा पुरसुकून है, मगर अंदर कहीं एक सवाल बार बार सर उठा रहा है, मैं कब अहम हूँ। लिब्रा, तुम झगड़ा नहीं चाहते, तुम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, तुम चाहते हो कि सब चलता रहे, मगर मसला ये है इस हफ्ते सब कुछ चलता रहेगा मगर तुम रुक जाओगे। ये थकन जिस्म की नहीं है, ये थकन हमेशा फैसला टालने की होती है। इस हफ्ते तुम्हारी जिंदगी में 3 जगहों पर यह दबाव नुमाया होगा। काम और करियर में तुम महसूस करोगे कि तुमसे बार बार समझौता मांगा जा रहा है। कोई कहेगा बस अभी एडजस्ट कर लो, कोई कहेगा तुम फ्लेक्सिबल हो ना, और अगर तुम हमेशा की तरह हाँ कह दोगे, यही वो जगह है जहां लिब्रा खामोशी से अपना वजन खो देता है। रिश्तों में मसला मोहब्बत का नहीं होगा, मसला ये होगा कि तुम सबकी बात सुन रहे हो मगर अपनी बात खुद से भी छुपा रहे हो। तुम मुस्कुरा रहे हो, हम आहंगी कायम है, मगर अंदर एक खला बढ़ रहा है। लिब्रा, हर तवाज़ुन सही नहीं होता। पैसा और जिम्मेदारियों में ये हफ्ता वाज़े फैसले मांगेगा। कोई खर्च, कोई वादा या कोई माली मामला सामने आ सकता है जिसमें तुम सिर्फ इसलिए हाँ कहोगे कि माहौल खराब ना हो, मगर यही हाँ बाद में दबाव बन सकती है। ये बातें अंदाजे नहीं है लिब्रा, ये पेश गोई है, क्योंकि इस हफ्ते वीनस और सैटर्न दोनों तुम पर असरअंदाज है। वीनस तुम्हें हम आहंगी की तरफ खींच रहा है और सैटर्न तुमसे पूछ रहा है कि हम आहंगी किस कीमत पर। हफ्ते की शुरुआत में तुम ज्यादा हसास रहोगे, लोगों के मूड, छोटी बातें और फजा की तब्दीली तुम फौरन महसूस करोगे। हफ्ते के दरमियान एक लम्हा आएगा जहां तुम्हें एहसास होगा कि तुमने एक फैसला सिर्फ टालने के लिए टाल दिया है। हफ्ते के आखिर तक ये वाज़े हो जाएगा कि अगर तुमने अभी भी अपनी बात वाज़े ना की तो तवाज़ुन तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। ये वो मकाम है जहां लिब्रा या तो अपनी कदर पहचानता है या खुद को पस मंजर में धकेल देता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम तुम्हें ये नहीं कहते कि सबको छोड़ दो, यहाँ हम ये दिखाते हैं कि सबको खुश रखने और खुद को खोने में फ़र्क कहाँ है। लिब्रा, अभी तक तुमने सिर्फ हफ्ते की अंदरूनी कशमकश देखी है, लेकिन असल सवाल ये है यह दबाव सबसे पहले कहाँ असर डालेगा, और जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, यह तुम्हारे फैसलों, रिश्तों और खुद एतमादी पर असर डालेगा। वहीं जहां लिब्रा हमेशा तवाज़ुन रखता है मगर खुद को भूल जाता है। लिब्रा, यह अभी शुरुआत है, असल इम्तिहान अब सामने आने वाला है, और जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, ये तुम्हारे फैसलों, रिश्तों और खुद एतमादी पर असर डालेगा। वहीं जहां लिब्रा हमेशा तवाज़ुन रखता है मगर खुद को भूल जाता है। लिब्रा, यह अभी शुरुआत है, असल इम्तिहान अब सामने आने वाला है। लिब्रा, अब बात नीयत की नहीं रही, अब बात नतीजे की है, क्योंकि इस हफ्ते जो समझौते तुमने खामोशी से किए हैं उनकी कीमत अब नजर आने वाली है। इस हफ्ते काम की जगह पर या जिस दायरे में तुम काम करते हो, तुम खुद को बार बार 2 बातों के दरमियान पाओगे। एक तरफ तुम्हारी अकल और मेहनत है, दूसरी तरफ लोगों की सहूलत। कोई कहेगा तुम फ्लेक्सिबल हो ना, कोई कहेगा बस अभी कंप्रोमाइज कर लो, और तुम हमेशा की तरह सोच में पड़ जाओगे। जरा एक मंजर देखो, मीटिंग चल रही है, कोई फैसला होता है, तुम्हारे पास बेहतर हल है मगर तुम रुक जाते हो। तुम सोचते हो कहीं माहौल खराब ना हो जाए। यही वो लम्हा है जहां लिब्रा खामोशी से अपनी कदर कम कर देता है। अगर तुमने इस हफ्ते भी हर बार पीछे हटना चुना तो लोग तुम्हारी शराफत नहीं, तुम्हारी आदत इस्तेमाल करेंगे, और ये फर्क लिब्रा के लिए सबसे ज्यादा थकाने वाला होता है। अब आते हैं रिश्तों की तरफ। यहाँ मामला मोहब्बत का नहीं, खुद को भूल जाने का है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो इस हफ्ते तुम खुद को कम बोलते हुए पाओगे। तुम सामने वाले की बात सुनते रहोगे, सर हिलाते रहोगे और अपनी बात अंदर ही रखोगे। तुम कहोगे कोई मसला नहीं, मगर दिल कहेगा हर बात मसला है। यही वो जगह है जहां फासले खामोशी से बढ़ते हैं। एक सच सुनो, तुम मुस्कुराओगे, हम आहंगी रहेगी, मगर रात को तुम थके हुए होगे बगैर किसी झगड़े के। ये लड़ाई नहीं, ये खुद से थकन है। अगर तुमने एक बात साफ और नरम लहजे में कह दी तो रिश्ता हल्का हो सकता है, खामोश रहे तो बोझ बढ़ेगा। सिंगल लिब्रा के लिए
इस हफ्ते कोई शख्स तुम्हारी नरमी से मुतासिर हो सकता है, मगर सवाल यह है क्या वो तुम्हारी नरमी की कदर करेगा या इसे अपनी सहूलत बनाएगा। यह हफ्ता दिल देने का नहीं, हद पहचानने का है। लिब्रा, यहाँ जरा रुक जाओ। यही वो जगह है जहाँ लिब्रा बार बार खुद को नुकसान पहुंचाता है। वो ये मान लेता है कि अगर मैं सबको खुश रखूंगा तो सब ठीक रहेगा। नहीं, कुछ चीजें तभी ठीक होती हैं जहां तुम अपनी बात रखते हो। और इस हफ्ते अगर तुमने फैसला फिर टाल दिया तो वो फैसला तुम्हारी जगह कोई और कर देगा। अब तुम जान चुके हो काम में समझौता कहाँ खत्म होता है और एहतराम कहाँ शुरू। रिश्तों में खामोशी क्यों बोझ बनती है और फैसला ना करना क्यों सबसे बड़ा फैसला बन जाता है। मगर अभी एक आखिरी और फैसला कुन पहलू बाकी है, पैसा, जिम्मेदारियां और वो आसमानी मंतक जो लिब्रा को इस हफ्ते अपनी कदर सिखाती है। वही हम आगे जाके बिल्कुल साफ, मुतवाजन और हतमी अंदाज में सामने रखेंगे। लिब्रा, अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहां तुम अक्सर खामोश हो जाते हो और यही खामोशी बाद में सबसे ज्यादा सवाल बन जाती है, पैसा और इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियां। इस हफ्ते माली मामलात में कोई बड़ा फायदा या अचानक नुकसान वाजे नहीं है, मगर ये मत समझना कि यह हफ्ता माली तौर पर हल्का है। यह हफ्ता तुम्हें यह सिखाने आया है कि तवाजुन बगैर हद के आखिरकार अदम तवाजुन बन जाता है। आने वाले दिनों में कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जो तुम सिर्फ इसलिए कबूल करना चाहोगे कि माहौल खराब ना हो। कोई इज्तिमाई खर्च, किसी और की जिम्मेदारी या कोई वादा जिस पर तुम दिल से मुतमईन नहीं हो। तुम शायद सोचो चले मैनेज हो जाएगा। लिब्रा, यही वो लम्हा है जहां तुम्हें अपने आप से सवाल करना है, क्या ये खर्च वाकई तवाजुन के लिए है या सिर्फ टकराव से बचने के लिए। यह हफ्ता उधार लेने या देने का नहीं, ना ही खामोशी में हर जिम्मेदारी उठाने का है। यह हफ्ता अपने वसाइल को साफ हद में रखने का है, क्योंकि जो शख्स हर जगह बैलेंस बनाता है वो अक्सर खुद गैर मुतवाजन हो जाता है। अब आते हैं उस आसमानी मंतक पर जो इस पूरे हफ्ते को लिब्रा के लिए इतना मायने खेज बना रही है। वीनस तुम्हारा हाकिम सियारा है और इस हफ्ते वीनस तुम्हें ये याद दिला रहा है कि हम आहंगी तभी खूबसूरत होती है जब इसमें खुद एतमादी शामिल हो। इस वक्त सैटर्न तुमसे एक सख्त मगर जरूरी सवाल पूछ रहा है। वीनस तुम्हारा हाकिम सियारा है और इस हफ्ते वीनस तुम्हें ये याद दिला रहा है कि हम आहंगी तभी खूबसूरत होती है जब इसमें खुद एतमादी शामिल हो। इस वक्त सैटर्न तुमसे एक सख्त मगर जरूरी सवाल पूछ रहा है, क्या तुम हमेशा दूसरों के लिए झुकते रहोगे या कभी अपने लिए भी खड़े होगे। जहां तुम अपनी बात वाजे नहीं करते वहां तुम्हारी कदर खुद ब खुद कम समझी जाती है। ये सजा नहीं लिब्रा, ये सबक है। इसलिए ये हफ्ता लिब्रा को और ज्यादा नर्म नहीं, ज्यादा वाजे बनाकर छोड़ेगा और वजाहत ही असल सुकून है। अब इस हफ्ते की बिल्कुल साफ हिदायत सुन लो। इस हफ्ते तुमने 3 काम जरूर करने हैं। एक ऐसा फैसला जो तुम सिर्फ सबको खुश रखने के लिए टाल रहे हो, इसे वाजे करना है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो तुम दिल से नहीं चाहते, इस पर नरमी से हद रखनी है। एक ऐसा लम्हा जहां तुम खुद को पीछे रखते हो, वहीं खुद को बराबर रखना है। अगर तुमने ये तीनों कर लिए तो ये हफ्ता तुम्हें बेसुकून नहीं करेगा, ये तुम्हें मुतवाजिन करेगा। लिब्रा, ये हफ्ता तुम्हें बदलने नहीं आया, ये हफ्ता तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि असल तवाजुन सबको खुश रखने में नहीं, खुद को नजर में रखने में होता है। और जब लिब्रा ये बात समझ लेता है तो वो सिर्फ पुरसुकून नहीं रहता, बावकार भी बन जाता है। अब जाते जाते कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज लिखो, डिसीजन या बाउंड्री या बैलेंस। इसी एक लफ्ज से पता चल जाएगा कि इस हफ्ते लिब्रा का असल इम्तिहान कहाँ है। लिब्रा, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।